बुधवार 7 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मांदी तहसील में रहने वाले मौलाना मोहम्मद इकबाल की तस्वीर गलत संदर्भ में इस्तेमाल की थी। मौलाना मोहम्मद इकबाल का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उसके पीछे क्या वो न्यूक्लियर की थ्रेट थी या डोनाल्ड ट्रंप ने एक फेक नैरेटिव बनाया, इसको एक एक्सक्यूज यूज बना के कि सीज फायर करवा दो, भारत को कह के कि मत करो, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस आई है, बहुत बड़ा कुछ होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, और फिर मैं अपना इस पे क्रेडिट ले। पूरी तरह से सब था। स्थिति ये थी कि जैसे कहा जाता है कि जीत के मुंह से हार छीन लेना, जीत के जबड़े से हार छीन करके लाए हम जीतते हुए भी जो है हार गए हैं। दोस्तों, आज आपको 3 से 4 बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर होगी भारतीय जनता पार्टी के उस बड़बोले सांसद से जुड़ी हुई जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीजीआई पर बड़ी अशोभनीय टिप्पणी की। जब तनावपूर्ण माहौल देश के अंदर था तब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन आखिरकार अब उन्हें अपनी गलती माननी पड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं निशिकांत दुबे की। क्या गलती की थी इसे मानना पड़ा, वो दिखाऊंगा आपको कि एक और गोदी चैनल को माफी मांगनी पड़ी अपनी हरकतों को लेकर। जी हाँ, पहले आज तक और उसके बाद न्यूज़ 18 को माफी मांगनी पड़ी। क्यों मांगी, क्या वजह थी, वो भी दिखाऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर भी कैसे हमारे देश की गोदी मीडिया की खिल्ली उड़ाई जा रही है। सोचिए, जिस देश की हैसियत औकात नहीं है वो इन गोदी मीडिया के एंकरों पत्रकारों की वजह से कैसे हंस रहा है। तो वहीं आपको आज ये भी दिखाऊंगा कि सीज फायर वाले मसले में कहां से ये परमाणु वाली हथियार वाली धमकी आ गई है। क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से अमेरिका ने सरेंडर करने को कहा, सीज फायर करने को कहा और कर दिया गया। तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत कर लेते हैं। पहले देखिए एक खबर निशिकांत दुबे के बारे में। आप जानते हैं आदत क्या है, इस आदमी की एक अलग ही दिक्कत परेशानी चलती रहती है। तो बीजेपी के एमपी हैं निशिकांत दुबे, उनके एक लॉयर हैं जय अनंत देदाराई। उन्होंने डिफेमेटरी जो पोस्ट की थी किसके खिलाफ, महबूबा मोइत्रा के खिलाफ, वो से आखिरकार हटा लिया है। पहले जिद्दी बन रहे थे, अशोभनीय टिप्पणियां करना महिलाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पहचान बन चुकी है। वो बात अलग है कि इनका तो नारा है महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, लेकिन खुद इनके नेता ही कितने शालीन संस्कृति और सभ्यता को मानने वाले हैं वो आपके सामने, ये संस्कारी कितने हैं। उनमें से एक निशिकांत दुबे तो अव्वल नंबर के व्यक्ति हैं। तो फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में जो पिला डाली गई थी वो क्लोज हो चुकी है, यानी अपनी गलती इस आदमी को माननी पड़ी। और यकीन मानकर चलिए, ये पूरा मसला जब महीने 2 महीने 3 महीने बाद सब कुछ शांत होगा तब इनको अपनी और हरकतों के लिए भी माफी मांगनी पड़ेगी, लिख कर ले लीजिएगा। चलिए अब आइए एक और खबर दिखा रहा हूं माफी से ही जुड़ी। ये देखिए, ये खबर देखिए। बुधवार 7 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मांदी तहसील में रहने वाले मौलाना मोहम्मद इकबाल की तस्वीर गलत संदर्भ में इस्तेमाल की थी। मौलाना मोहम्मद इकबाल का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं थी, न ही हमारा मकसद उनके परिवार को ठेस पहुंचाना था और न ही हम उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी और इस गलती के लिए हमें बेहद अफसोस है। ये चूक इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वो उस इलाके के एक सम्मानित धार्मिक शख्सियत थे। बुधवार को पाकिस्तान की तरफ से हुए सीजफायर उल्लंघन और भीषण बमबारी में मौलाना मोहम्मद इकबाल की जान चली गई थी। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। माफी मांगिए नाक रगड़कर, इनको ही नहीं इनके संपादक को, इनके संपादक के साथ इनके मालिक को माफी मांगनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं कि आपकी दुर्भावना नहीं थी, दुर्भावना आपकी थी पहलगाम आतंकी घटना, ऑपरेशन सिंदूर, तनावपूर्ण माहौल में अपनी टीआरपी को बढ़ाने की। सब जानता, पूरा देश जानता है। और मैं यकीन बता के कह रहा हूं, आज मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं न्यूज़ रूम, इन चैनल्स के न्यूज़ रूम में बहुत लंबे समय तक काम कर चुका हूं। आपको बता दूं, पहलगाम आतंकी घटना के बाद एक व्यक्ति इनके ऑफिस का नहीं होगा जो रोया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको टीआरपी की चिंता थी कि ग्राफिक्स कैसे बनाए जाए, ज्यादा से ज्यादा कौन कौन से वो मुस्लिम नेम है जिनको लागे लाकर आतंकी घोषित करवा दिया जाए। ये तमाशे इनके न्यूज रूम में चलते हैं और कह रहे हैं कि दुर्भावना नहीं थी। तुम सारे दुर्भावना से भरे पड़े हो। आइए अगली खबर दिखा रहा हूं, जरा इनको भी देखिए। उसके पीछे क्या वो न्यूक्लियर की थ्रेट थी या डोनाल्ड ट्रंप ने एक फेक नैरेटिव बनाया, इसको एक एक्सक्यूज यूज बना के सुनिए कि सीज फायर करवा दो, भारत को कह के कि मत करो, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस आई है, बहुत बड़ा कुछ होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा,
और फिर मैं अपना इसके क्रेडिट ले लूं। तो सर फिर ये न्यूक्लियर के लिए बात कर रहे थे। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से एक न्यूक्लियर को लेकर परमाणु हमले का इनपुट मिला था और उसके आधार पर अमेरिका के कहने पर यह सीज फायर हुआ है, ये दावा किया जा रहा है। चलिए एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, वैसे वीडियो दे देंगे। What a shame. What a mockery of journalism. Karachi is burning. Karachi has been taken over. Go and call Karachi. Find out where it's burning. Pakistan JF-17 Thunders have been taken out. At least show me the debris of one aircraft. क्वेटा का इलाका है, वहां पर In Quetta also. कर दिया है। इस्लामाबाद के बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अटैक किया गया। Now this is war. अब आप सोचिए ये एक्टिविटीज, ये इसकी औकात हैसियत कैसे हो गई, औकात हैसियत इसकी कैसे हो गई? क्योंकि हमारे देश के पत्रकार जिन पर रोक लगनी चाहिए थी, था आदेश, सरकारी आदेश था, लेकिन सरकार के आदेश की अवहेलना सिर्फ वही लोग नहीं कर सकते जो सरकार की आलोचना करते हैं। दिन रात सरकार की चाटुकारिता करने वाले गंदगी फैला रहे थे और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी। देखिए ये हालात पैदा हो गए। अगली खबर में आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहां पर भी माहौल क्या बनता हुआ आ रहा है, नजर ये देखिए। पूरी तरह से सब था। स्थिति ये थी कि जैसे कहा जाता है कि जीत के मुंह से हार छीन लेना, जीत के जबड़े से हार छीन करके लाए हम जीतते हुए भी जो है हार गए हैं इस उसमें। और मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से थर्ड पार्टी को इंटरवीन करके सीज फायर का ऐलान करेगी। आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं? किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं, किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या पता? देखिए, नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक स्वतंत्र विचारधारा रखता हूँ अपनी। मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ और इस मामले में मैं बिल्कुल कि मोदी की जो अभी तक की, सुन लीजिए, सब अब यही कह रहे हैं, लेकिन सारे देशद्रोही तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपसे सब सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन आप तो गायब हैं। आप न सर्वदलीय बैठक में आते हैं, विश्वेश शत्रु बुलवाना चाहता है विपक्ष, वो उसके लिए तैयार नजर नहीं आते हैं। आप अब आजकल बता नहीं रहे आगे आकर कि कितना क्या नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया गया, राजनाथ सिंह को बताना पड़ रहा है। क्यों? और आपके छोटे वाले वो अमित शाह भी नहीं दिख रहे, वो भी कहाँ गायब है? आना चाहिए ना। नहीं, आप जब इस देश के अंदर सब चंगासी वाली स्थिति होगी तब ज्ञान की पाठशाला और ज्ञान की पंजीरी बांटते हुए जरूर देख सकते हैं। आपको याद होगा जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ था, इंदिरा गांधी का जिक्र हर कोई कर रहा था। उसके एवज में दिहाड़ी मजदूरों को बिठाया गया और हैशटैग चलाया गया था, जो मैंने आपको दिखाया भी था कि हैशटैग कायर इंदिरा। ये वही चला रहे थे जिनका अपना कोई जमीर नहीं, जिन्हें देश से नहीं कि केवल एक शख्सियत की टुकड़ों पर पलने की आदत है, वो लोग इससे चला रहे थे हैशटैग कायर इंदिरा। तो लोगों ने कहा कि हैशटैग कायर इंदिरा तो चलिए ठीक है, इंदिरा गांधी को याद भी मत करो क्योंकि आप कांग्रेसियों को पसंद नहीं करो, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी को ही सुन लेते। और देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले मैं दिखाता हूं। देखिए क्या कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिसे याद करना। जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। कम से कम यही बात कर लेते जाकर, लेकिन नहीं। देखिए क्या और क्या, एक और बयान सुन। साड़ी पवित्र धरती ते बैठे हैं, पर इस पूरे मामले ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ। ये बिल्कुल सही है। वी आर ऑल्सो लूजिंग आवर ओल्ड फ्रेंड्स। हमने पुराने दोस्त खोने शुरू कर दिए। और याद करिएगा जब ये पूरा घटनाक्रम घटा तो आपने देखा होगा पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कितने देश खड़े थे। ये तो तमाम न्यूज चैनल दिखा रहे थे ना। अमेरिका ने क्या किया, एक तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया। चीन के लेकर तो खबर चली अपने न्यूज चैनल पर, चीन ने ऐलान कर दिया वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तुर्की ने क्या किया वो सब ने देखा ना आपने, सारे देश। बताइए एक देश बताइए जो हमारे साथ खड़ा था, क्योंकि हमारे तो विश्वगुरु घूम घूम कर पैर छुलवाते हैं वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष के। क्या अंधभक्तों ने कभी ये सवाल पूछा कि इस दौर में हमारा देश इतना अकेला कैसे पड़ गया कि एक भी देश हमारे लिए खड़ा नहीं हुआ? पहलगाम आतंकी हमला हमारे यहां हुआ था, हमारे लोग मारे गए थे, फिर भी ये सारे के सारे लोग पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े थे? पूछ पाए आप? नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि अपने अपना जमीर बेच रखा है। जिन लोगों ने पूछा तो उन पर राष्ट्रद्रोह का लेबल लगा दिया गया।
यही हकीकत है इस देश की। आइए अगली खबर इनसे। एक और मामला है, भारत समाचार का खबर है। श्रावस्ती जेठ मेला पर लगी रोक। दिकौली दरगाह पर इस साल नहीं लगेगा पारंपरिक जेठ मेला। 14 से 18 मई तक होने वाला था मेले का आयोजन। पुलिस विभाग ने सुरक्षा कारणों से मेले पर लगाई रोक। दरगाह प्रबंधक ने दुकान न लगाने की अपील की। बुढ़वा बाबा की दरगाह पर हर साल लगता था यह मेला। जायरीन चढ़ाते थे चादर और करते थे मन्नतें। पुलिस के निर्देश पर मेले का आयोजन रद्द किया गया। और यह पहली बात नहीं है, ये अलग अलग तरीके से है। समझा देता हूं। जेठ मेला जो बहराइच वाला ज्येष्ठ मेला, ये मेला सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर सदियों से आयोजित होता रहता है, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। लेकिन 2025 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हवाला दे दिया कानून व्यवस्था का। ऐसा ही आपने नेजा मेला संभल का सुना था, आपको मालूम होगा कैसे उसे भी रोक दिया गया। सलार मसूद गाजी की स्मृति में उस समय तो वहाँ के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने कहा कि वो तो हम ऐसे व्यक्ति का नहीं करेंगे जो हमारे इतिहास में विलेन के तौर पर जाना जाता है, इसलिए ये कहते हुए साफ साफ अधिकारियों ने मना कर दिया था। राष्ट्र विरोधी पता नहीं क्या क्या बातें हैं उनके लिए। एक एक करके तमाम मेलों पर रोक लगाई जा रही है। रोक क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि इन्हें औरंगजेब से फर्क नहीं पड़ता, अकबर से, औरंगजेब से, सैयद मसूद गाजी से, इनसे नहीं, इन्हें अपने देश के मुसलमानों से दिक्कत होती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।